नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे द्विपद प्रमेय भाग 3। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम द्विपद प्रमेय पर कुछ सवाल करेंगे। तो उदाहरण 1.01 की घात 10 लाख और 10,000 में से कौन सी संख्या बड़ी है? दोस्तों, ऐसे सवालों में हमेशा जो संख्या द्विपद प्रमेय से खोली जा सकती है, हम उसी से शुरुआत करेंगे। अतः 1.01 को दो पदों में व्यक्त करके द्विपद प्रमेय के पहले कुछ पदों को लिखकर हम पाते हैं 1.01 की घात 10 लाख बराबर होगा 1 जमा 0.01 की घात 10 लाख। अब दोस्तों, यदि हम इसका विस्तार करेंगे यानी बाइनोमियल थ्योरम से इसे खोलेंगे तो हमारे पास आएगा 10 लाख C0 जमा 10 लाख C1 गुणा 0.01 जमा अन्य धनात्मक पद। दोस्तों, हम यहाँ सिर्फ पहले के दो पदों को ही लेंगे, जिससे हम यह सिद्ध कर पाएंगे कि 1.01 की घात 10 लाख 10,000 से किस प्रकार बड़ा है। इसीलिए हम बाकी के पदों को लिखेंगे अन्य धनात्मक पद। अब हम NC0 और NC1 को हल करेंगे तो हम पाएंगे 1 जमा 10 लाख गुणा 0.01 जमा अन्य धनात्मक पद, जो कि बराबर होगा 1 जमा 10,000 जमा अन्य धनात्मक पद। अब यहाँ आप ध्यान से देखिए कि यह 10,000 से बड़ा है, क्योंकि 10,000 में पहले तो 1 जमा हो रहा है, फिर अन्य धनात्मक पद भी जुड़ रहे हैं। अतः 1.01 की घात 10 लाख 10,000 से बड़ा है, जिसे हमें द्विपद प्रमेय के द्वारा सिद्ध करना था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा उदाहरण, दिखाइए कि 1 जमा x की घात 2n के प्रसार में मध्य पद 1 गुणा 3 गुणा 5 अप टू सो ऑन 2n-1 भाग n फैक्टोरियल गुणा 2n गुणा xn है, जहां n एक धन पूर्णांक है। अब इसका हल देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, 2n इसकी घात एक सम संख्या है, और जैसा कि मैंने पहले बताया है, यदि घात एक सम संख्या हो तो उसमें मध्य पद 1 होगा, क्योंकि कुल अवधियां विषम संख्या होगी। अतः 1 जमा x की घात n का मध्य पद हुआ 2n भाग 2 जमा 1, जो कि n जमा वनिथ पद होगा, तो इसकी मध्यम अवधि n जमा 1 पद होगा। अब दोस्तों, n जमा वनिथ पद मध्यम अवधि है, और वह निकालने के लिए हमें द्विपद प्रमेय की सामान्य संख्या का सूत्र इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वह फॉर्मूला है Tn+1 बराबर 2nCn, क्योंकि 2n 1 जमा x की घात है। तो यह विस्तार करेंगे तो यह इस प्रकार आएगा Tn+1 बराबर 2nCn गुणा 1 की घात 2n-n गुणा x की घात n, जो कि बराबर होगा 2nCn गुणा x की घात n। इसे आगे सॉल्व करते हैं तो यह बनेगा 2n फैक्टोरियल भाग n फैक्टोरियल गुणा n फैक्टोरियल गुणा x की घात n। यह हमने 2nCn को खोलकर प्राप्त किया है।
अब हम 2n फैक्टोरियल को यदि विस्तृत रूप में लिखेंगे तो वह आएगा 2n गुणा 2n माइनस 1 गुणा 2n माइनस 2 अप टू सो ऑन, जब तक ये 4, 3, 2, 1 के बराबर नहीं हो जाता, भाग n फैक्टोरियल गुणा n फैक्टोरियल और होल में गुणा x की घात n। अब हम इस 2n फैक्टोरियल को इस रूप में लिखेंगे जहां ये 1 से शुरुआत होकर 2n तक जाएगा। अब दोस्तों यहां ध्यान दीजिएगा, मैं सारे विषम गुणांकों को अलग करके लिखता हूं और सारे सम गुणांकों को यानी इवन नंबर्स को अलग कर लिखता हूं, जैसा कि 1, 3, 5 अप टू सो ऑन 2n माइनस 1 गुणा 2, 4, 6 अप टू सो ऑन 2n तक, भाग n फैक्टोरियल गुणा n फैक्टोरियल होल गुणा x की घात n। यह मैंने क्यों किया अभी समझाऊंगा। अब मैंने सम गुणांकों से 2 की घात n बाहर ले लिया यानी कॉमन ले लिया, तो यहां आप देख सकते हैं विषम गुणांकों का योग उसी प्रकार रहा तथा सम गुणांकों में से 2 की घात n बाहर लेकर यह बन जाएगा 1 गुणा 2 गुणा 3 जब तक ये n तक जाएगा। अब यह 1 गुणा 2 गुणा 3 अप टू सो ऑन n तक n फैक्टोरियल कहलाएगा। तो यह संख्या बनी 1 गुणा 3 गुणा 5 अप टू सो ऑन 2n तक गुणा n फैक्टोरियल भाग n फैक्टोरियल गुणा n फैक्टोरियल होल में मल्टीप्लाई बाय 2 की घात n गुणा x की घात n। अब हम इसे सॉल्व करके इस प्रकार लिख सकते हैं 1 गुणा 3 गुणा 5 अप टू सो ऑन 2n माइनस 1 गुणा 2 की घात n गुणा x की घात n भाग में n फैक्टोरियल जो कि हमसे प्रश्न में मांगा गया है। आइए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। x माइनस 3 भाग x स्क्वायर होल की घात m, जहां x 0 के बराबर नहीं है और जहां m एक प्राकृत संख्या है, के प्रसार में पहले 3 पदों के गुणांकों का योग 559 है। प्रसार में x क्यूब वाला पद ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न में दोस्तों सबसे पहले हम x माइनस 3 भाग x स्क्वायर होल घात m को द्विपद प्रमेय में लिखेंगे और यह कुछ इस प्रकार आएगा। अब आप ध्यान देंगे तो इस प्रमेय में पहले 3 गुणांक हुए mc0 माइनस 3mc1 तथा 9mc2 और हमें प्रश्न में दिया गया है कि पहले 3 पदों के गुणांकों का योग 559 के बराबर है। तो हमने पहले 3 गुणांकों का योग करके उसे 559 के बराबर रख दिया। हमें यहां से m की वैल्यू का पता करना है, तो mc0, mc1 और mc2 को खोलकर हमें यह इक्वेशन मिली जो कि 559 के बराबर है। यहां से हमने पाया कि m बराबर 12 जो कि एक प्राकृत संख्या है। अब जब हमें m की संख्या का पता चल गया है, तब हम इस प्रसार में x क्यूब वाला पद ज्ञात करेंगे। उसके लिए हम द्विपद प्रमेय की सामान्य संख्या वाला सूत्र लगाएंगे जो कि होगा tr जमा 1 बराबर 12cr x की घात 12 माइनस r गुणा माइनस 3 भाग x स्क्वायर की घात r ज्ञात करेंगे। तो x की घात 12 माइनस 3r को हम 3 के बराबर रखेंगे, क्योंकि प्रश्न के अनुसार हमें x क्यूब का पद निकालना है, जिसके लिए r की संख्या निकालनी पड़ेगी। तो इस इक्वेशन से
r की संख्या हुई 3। अब दोस्तों r बराबर 3 हम इसी सूत्र यानी जनरल फॉर्मूला यानी सामान्य पद में रखेंगे तो हमें -5940 x³ मिलेगा, जो कि हमसे प्रश्न में पूछा गया है। तो इस वीडियो में हमने सीखा कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस द्विपद प्रमेय पे। धन्यवाद दोस्तों।